Hello students, welcome to the channel. Today's topic is poverty as a challenge, class 9th. इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई आप किन लोगों को पुअर कंसीडर करते हो, जो आपको ऐसे झुग्गी में मिलते हैं, है ना। और ये है कि इसमें मतलब अराउंड 27 करोड़ पीपल जो हैं इंडिया में, मतलब बहुत सारी पब्लिक हमारे यहाँ क्या है, गरीब है। तो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन हो गई, सबसे ज़्यादा गरीब हमारे यहाँ हो गए। इसमें जो केसेस दिए हुए हैं, अर्बन केस, रूरल केस। अर्बन केस में क्या होगा कि जो पुल के नीचे लोग रहते हैं वो लोग गरीब कंसीडर होंगे, और रूरल केस में क्या होगा, जिनके पास खाने पीने के लिए थोड़ी सी गांव में रहते हुए भी कमी है, मतलब उनके पास इतना लैंड रिसोर्स नहीं है कि वो खेती करके अपना गुजारा कर पाए। ठीक, सी दीज आर द थिंग्स जो रिलेटेड टू इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। अब इन्हें आप इश्यूज भी कह सकते हैं, आप इन्हें कॉजेज भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कहोगे ये देखो। फर्स्ट है लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस का मतलब है कि उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो खेती कैसे करेंगे, या फिर कुछ और कैसे कुछ भी चीज़ करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, लैंड होती है ना। मतलब कोई घर बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, या कोई खेती भी करनी है, तो सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए होती है। देन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि उनके पास वो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। बताया था ना मैंने तुम्हें 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर साइज़ ऑफ फैमिली। साइज़ ऑफ फैमिलीज़ तुमने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी फैमिलीज़ का जो साइज़ होता है वो नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 4-5 बच्चे तो होते ही होते हैं। इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, स्कूल नहीं गए होते वो लोग। गरीब लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, जो लोग गरीब हैं। फिर पुअर हेल्थ। जब उनके पास खाने के लिए नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पुअर ही होएगी। चाइल्ड लेबर। उनके बच्चे भी काम करने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है तो कानून जाए तेल लेने, हमें अपना पेट तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, और इन सब की वजह से क्या हो जाते हैं, वो हेल्पलेसनेस, मतलब मजबूर हो जाते हैं, मजबूरी सी आ जाती है उन्हें। सो दिस इज़ अबाउट ये पोवर्टी। तो यहाँ आप देखो, ये थोड़ा सा आपको मीनिंग क्लियर करके दिया हुआ है। पोवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, मतलब भूख और छत की कमी। ऐसी सिचुएशन जहाँ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, सैनिटेशन नहीं है। सैनिटेशन मतलब क्या बोलते हैं, शौचालय वगैरह की सुविधा नहीं है। रेगुलर जॉब नहीं है। रेगुलर क्या, उनके पास तो कैसी भी जॉब मुश्किल है। फिर इल ट्रीटेड। ऑब्वियसली उनको लोग इल ट्रीट करते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ। तो महात्मा गांधी जी हैं, उनका जो उन्होंने हमेशा बोला कि इंडिया जो है वो असलियत में इंडिपेंडेंट जब होगा जब सब लोग अपना गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। उनका ये था, कोट कुछ इस तरह था कि भारत आज़ाद जब होगा जब भारत में कोई भी नागरिक भूखा न सोएगा, इस तरीके से कुछ था। ठीक है। सो हेयर नेक्स्ट इज पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट मतलब कौन होते हैं? सोशल साइंटिस्ट होते हैं जो सोसाइटी के बारे में सर्वे करते हैं, जो सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ कितनी कम हो रही है। तो पॉवर्टी के बारे में सोशल साइंटिस्ट का क्या कहना है वो देखते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पॉवर्टी किस वजह से है? पॉवर्टी है आपके इलिटरेसी लेवल की वजह से, कि लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें जॉब कैसे मिलेगी। फिर माल न्यूट्रिशन है, खाने पीने की कमी है, हेल्थ केयर की कमी है, जॉब्स नहीं है उनके पास, पानी नहीं है पीने के लिए। अब इन सब चीज़ों का क्या हो गया, दिक्कत हो गई। इनके हिसाब से 2 चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट हैं वो बाहर निकल के आई हैं। वो क्या है? पॉवर्टी एनालिसिस के लिए, एनालिसिस होता है कि आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ आपके बिंदु होते हैं जिनके ऊपर आप सर्च करते हो कुछ भी। तो वो जब पूरा सर्च होके एक रिजल्ट के साथ जब निकलता है ना, तो हम उसको कहते हैं ये मेरी एनालिसिस है। तो इसमें एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी किस हिसाब से हुई थी? 2 फैक्टर्स क्या थे?
ये दो फैक्टर्स हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। देखो, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जब कोई इंसान किसी मतलब किसी एक फैसिलिटी से या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत सारे लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास प्रॉपर घर है ना, वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, न्यूट्रिशन भी ठीक है, तो इन सब की जो कमी है वो हो गई पॉवर्टी। ठीक है, अब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो लोग सोशल इक्वालिटी से अलग कर दिए जाते हैं, कि आप लोग, हम सब यहाँ रह रहे हैं लेकिन तुम कहाँ रहोगे, तुम उधर रहोगे। फॉर एग्जांपल आपका जो जैसे हम रोड पे कभी जा रहे होते हैं तो हम वो नहीं देखते साइड पे वो तवे बनाते हैं, वो मटके वगैरह बना के रखते हैं, वो लोग वहीं सड़क के साइड पे ही झोपड़ी सी डाल लेते हैं। तो नॉर्मली पब्लिक क्या है, कॉलोनी में रह रही है, उधर पीछे दीवार के पीछे की साइड रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों के क्या है, वो लोग सोशली एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूजन हो चुका है उनका किस हिसाब से, कि उनका जो भी फैसिलिटीज़ जो अंदर कॉलोनी वाले इंजॉय कर रहे हैं वो लोग उन सबको इंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखो ये चीज़ देखो, पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, वो लोग वहीं रहेंगे और गरीब लोगों के साथ रहेंगे और सोशल इक्वालिटी उनके पास नहीं होगी, है ना। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी भी मान सकते हैं हम इसको, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब वो गरीब हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, it is a process through which individual or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy। पीछे वाले जो enjoy कर रहे हैं वो इन लोगों को नहीं मिल रही है। उसके बाद है आपका एक और एनालिसिस का जो पॉइंट है, दैट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि जिन लोगों को देख के आपको ऐसा लगे कि ये लोग अभी भी गरीब है और आने वाले कुछ टाइम में ये गरीब ही रहेंगे। greater probability of certain communities or individual of becoming or remaining poor in coming years, कि अब भी गरीब हैं और कुछ आने वाले टाइम में भी गरीब ही रहेंगे। और इन लोगों को खतरा सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रहता है, कोई नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए, नहीं तो जो कुछ है वो भी जाता रहेगा। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्शा वाला है एंड दैट रिक्शा वाला लिव्स, मतलब कहीं भी वो रहता है, उसका खुद का कोई घर नहीं है और अपनी कोई झुग्गी उग्गी डाल के कोई झोपड़ी में वो रहता है। ठीक है, तो उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो रिक्शा। तो क्या तुम्हें लगता है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? फार फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, अगर प्राइवेट की बात करें तो नहीं पढ़ा पाएगा। अगर वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी कमा रहा है, भाई रिक्शा में इतना ही हो पाएगा ना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेगा। तो वो आने वाले टाइम में भी गरीब ही रहेगा, कुछ कुछ साल तो कम से कम। हाँ, अगर ऐसा हो कि उसके बच्चे पढ़ जाएँ, कुछ जॉब पे लग जाएँ, या उसकी कोई लॉटरी लग जाए तो बात अलग है। ठीक है, सो दिस इज इट। पॉवर्टी लाइन अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा, पॉवर्टी होता क्या है। फिर ये बताती हूँ मैं तुम्हें पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब पता कैसे चलता है कि आप पुअर हैं। इसकी 2 चीज़ें होती हैं, कॉमन इंडिकेटर्स। कॉमन मतलब नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं। नॉर्मल क्या है, आपका इनकम का लेवल कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। कंजम्पशन मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो घर में, वो वाली बात। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो गरीब हो ही जाते हैं लोग थोड़े टाइम में। फिर सेकंड है इसके अंदर सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर्स में क्या होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, आपको खाना पीना कितना मिल रहा है, आपके पास पानी की फैसिलिटी है, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद है सोशल साइंटिस्ट ने क्या पॉवर्टी को दिखाया, तो उन्होंने 2 चीज़ों से दिखाया, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। ये मैं आपको अभी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। So this is it. Poverty line we'll discuss in next video. I need more subscribers. Please subscribe कर दिया करो if you like the video. Tata, thank you. Good day.